तो हेलो दोस्तों, अभी की एक लेटेस्ट न्यूज जो कि हमारे सामने निकल कर आ रही है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर हुई 4 राउंड फायरिंग। और ये भी बताया जा रहा है कि उस समय बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपने घर में ही मौजूद थे। तो चलिए पूरी विस्तार से इस पूरे मामले की तहकीकात करते हैं। आखिरकार कौन है ऐसा शख्स जो कि सलमान खान को जान से मारना चाहता है? क्या वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है या कोई और? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। तो दोस्तों ये बात है सुबह के 5 बजे की, जब वो अनजान शख्स बाइक पर सवार होकर आते हैं और सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर अचानक धड़ाधड़ 4 राउंड फायरिंग कर देते हैं। और इस घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान से फोन पर बात की और शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सलमान की सिक्योरिटी बढ़ाने का आदेश दिया। और इसके बाद एक्टर के घर के बाहर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। वैसे सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गोल्टी बरार गैंग ने जान से मारने की धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर की है। इसमें लिखा हुआ है कि हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से होगा तो जंग से ही सही। सलमान खान, हमने ये तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो। यह पहली और आखिरी वार्निंग है। और उसके बाद ये भी लिखा कि इसके बाद खाली घर पर गोलियां नहीं चलेगी। और जिस दाऊद इब्राहिम और छोटे शकील को तुमने भगवान मान रखा है, उस नाम के हमने 2 कुत्ते पाल रखे हैं। और फिर लास्ट में लिखा कि ज्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शहीदानु। और फिर पोस्ट के नीचे लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लिख के वहाँ पर रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और काला जठेड़ी का नाम लिखा हुआ था। और इससे ये पूरी चीजें साफ हो गई है कि इस मामले की वजह और कोई नहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, तो कि पिछले काफी समय से ही सलमान को धमकियां दे रहे हैं। जिसका कारण है कि 1998 में सलमान खान ने जोधपुर के बवाद गाँव में एक काले हिरण का शिकार कर लिया था। और जैसा की लॉरेंस बिश्नोई समाज से संबंध रखने वाले हैं, जो की राजस्थान की जोधपुर के पास पश्चिमी थार रेगिस्तान से ताल्लुक रखने वाला यह समाज प्रकृति के लिए, प्रेम के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समाज में जानवर को भगवान के तुल्य माना जाता है और इसमें भी खास तौर से हिरण को। और यही कारण है कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई बार बार धमकियां दे रहे हैं। और लॉरेंस यही चाहते हैं कि सलमान खान एक बार वहां जाए और सभी से माफी मांगे। लेकिन सलमान खान जेल तो जा चुके हैं और उन्हें 5 साल की सजा होकर सस्पेंड भी हो गई है। लेकिन उन्होंने बिश्नोई समाज से वहां जाकर अभी तक कोई माफी वगैरह नहीं मांगी है। और इसी कारण लॉरेंस ने कहा है कि अब ये आखिरी चेतावनी है। लेकिन एक नया नाम दाऊद इब्राहिम का जो हमारे सामने निकल कर आया है, तो आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम भारत का एक कुख्यात तस्कर है, जिस पर भारत सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया था कि जो भी इसको पकड़कर भारत सरकार को सौंपेगा उसको भारत सरकार 25 लाख रुपए का इनाम देगी। लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन साल 2017 और साल 2023 में इसके मरने की खबर निकलकर सामने आई थी और उसके बाद वो अफवाह भी साबित हो चुकी है। लेकिन आज फिर अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम निकलकर सामने आया है और उसके साथ ही छोटे शकील का भी। आपको बता दूं कि छोटा शकील एक ट्रेवल एजेंसी चलाता था, लेकिन उसकी गतिविधियां हमेशा संदिग्ध रही। और कुछ सालों तक बिजनेस करने के बाद इसने 1988 में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ज्वाइन की और उसके बाद ये दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड बन गया। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि आखिरकार सलमान और दाऊद के बीच का क्या रिश्ता है। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में ये चर्चा लंबे समय से होती रही कि सलमान खान के संबंध आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से है। और ये सब थ्योरी साल 2023 में रिलीज हुई डीडे मूवी से निकल कर आई, जिसमें भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से कराची लाने की कहानी दिखाई गई है। और जिसमें दाऊद इब्राहिम का किरदार ऋषि कपूर ने निभाया था। और फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में कुछ डायलॉग विवाद को जन्म दे देते हैं, जब एक सीन में दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से खींचकर भारत ले आया जाता है। और इसी बीच दाऊद भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को चेतावनी देता हुआ कहता है कि तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे ऊपर मुकदमा चला के मुझे जेल भेज दोगे। लेकिन जो काम मैं कराची और दुबई में बैठकर करता हूँ वही मैं तिहाड़ जेल में बैठकर करूंगा। मुंबई तो मैं पहले ही आना जाना चला रहता है, मुंबई तो मेरी मासूका है, मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूँ। मेरे यहाँ भी संबंध है, मेरे अपनी यहाँ है, मैं चाहूँ तो बॉलीवुड चला जाऊँ क्योंकि वहाँ पर अपने सलमान भाई जो है। और फिर यही बातें विवाद में आ गई और सलमान का नाम इब्राहिम से जुड़ गया। और फिर सलमान ने भी उस चीज पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन आज फिर इतने सालों बाद इन दोनों का नाम निकलकर सामने आया है। लेकिन आगे क्या होने वाला है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और उसके साथ जो भी अपडेट आएगी वो ये यूट्यूब चैनल बताएगा, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बॉलीवुड से आने वाली लेटेस्ट
खबरें सबसे पहले यहीं पर मिलती है। तो मैं आपसे जल्द मिलता हूँ एक और ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिनेमा वाला।